वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं सिंथेसिस का नेक्स्ट चैप्टर, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हम लोग बना रहे हैं। दो सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं। उसमें हम आज यूज करेंगे एडजेक्टिव क्लास का, यानी एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन से वो कंजक्शन हैं जिनके माध्यम से हम दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। एडजेक्टिव क्लास जो है वाक्य में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसको आप लोग जान लीजिए। अब हम कुछ आप लोगों को बता रहे हैं कंजक्शंस हैं जिनके माध्यम से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक में जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं। कह रहा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, मतलब जो सिंपल सेंटेंस हैं उन्हें हमें जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अब किसके माध्यम से हम बनाएंगे? देखिए, कंजक्शन जो होते हैं, कंजक्शन, इन्हीं कंजक्शन को हमें यूज करना होता है। तो एडजेक्टिव के जो कंजक्शन हैं उनको हमने यहाँ पर एक एक करके लिख दिया और सबका अर्थ भी आप लोगों को बता दिया है। जैसे हु है, हु में हु का प्रयोग जो है सजीव के लिए होता है और इसका अर्थ जो है वो क्या होता है? जो। हुम, इसका भी सजीव के लिए प्रयोग होता है, इसका अर्थ होता है जिसको। हुज सजीव निर्जीव दोनों में यूज किया जाता है, जिसका अर्थ होता है जिसे। हुइच ये केवल निर्जीव के लिए प्रयोग होता है, जिसका अर्थ जो होता है। फिर देखिए व्हाई, व्हाई जो है इसकी मीनिंग जिस वजह से, रीजन प्रकट करता है, ये कारण बताता है। और व्हेयर है ये आपको बताता है कहाँ या जहाँ। कहने का मतलब ये प्लेस आपको निर्धारित करता है, प्लेस के बारे में बताता है। हाउ होता है जिस तरह से, यानी ये आपको ढंग बताता है, मैनर बताता है, तरीका बताता है। और व्हेन है इसका मतलब होता है कब, और ये आपको टाइम से परिचय कराता है। तो ये आपके कुछ कंजक्शंस हैं जिनके माध्यम से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आप लोगों को बहुत ही स्पष्ट और क्लियरली आप लोगों को समझा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम हर वीडियो में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो चैनल को यहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, मित्रों को भी अपने बता दें, क्योंकि हम जो यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताते हैं। आपको आपके माइंड में ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आसानी से प्रवेश कर सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच करना बिल्कुल ना भूलें। जो साइड में बटन लगी रहती है घंटी की, उसको ज़रूर टच कर दें। इससे ये होगा कि जब हम कोई भी वीडियो नया डालेंगे तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएगा और आप लोग आसानी से वीडियो को वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये तो कुछ कंजक्शंस हैं जिनके बारे में हमने आप लोगों को बताया। इनका अर्थ भी हमने बता दिया है, और रीजन जहाँ जहाँ पे अर्थ है और कहाँ कहाँ पे ये प्रयुक्त होते हैं, ये सारी चीज़ हमने आप लोगों को बता दिया है। अब हम उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक आप उदाहरण नहीं पढ़ेंगे, उदाहरण नहीं देखेंगे, तब तक जो है आप लोगों को नियम समझ में नहीं आएगा। तो मस्ट है उदाहरण से समझना। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि हम यहाँ पे उदाहरण कम दे पाते हैं। आप लोग घर पे बुक से तमाम उदाहरण ले करके वहाँ पर ट्राई कीजिए, लगाइए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास ऐसी चीज़ होती है जिससे कठिन से कठिन चीज़ें जो है समझ में आ जाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोग अभ्यास करिए, एक्सरसाइज करिए। जितना ही एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आप लोगों के माइंड में सेट होता जाएगा। तो चलिए हम उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। पहला देखिए एग्जाम्पल। रवि इज ए गुड बॉय, ही है
बिलोंग्स ए गुड फैमिली। अब देखिए इसका जैसे हमें कंबाइन करना, मतलब इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे परिवर्तित कर देना है। ये दो सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस है, रवि इज ए गुड बॉय और ही बिलोंग्स ए गुड फैमिली। अब इसका पहले हिंदी में अर्थ हम देख लेते हैं। रवि इज ए गुड बॉय का मतलब हो गया रवि एक अच्छा लड़का है। ही बिलोंग्स ए गुड फैमिली, वह एक अच्छे परिवार से संबंधित है या एक अच्छे परिवार का है। ये तो इसकी हिंदी हो गई। तो हम इसको जब कंबाइन करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स जब बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स जब इसकी हम इस सेंटेंस की बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पिरोएंगे जब इसको, तो देखिए क्या होगा। रवि इज ए गुड बॉय, रवि इज ए गुड बॉय। अब देखिए यहाँ पे हम बताए शुरू में ही कि एडजेक्टिव क्लास जो है वाक्य में एडजेक्टिव की तरह ही मतलब काम करता है। तो एडजेक्टिव की तरह जब काम करता है तो एडजेक्टिव को हमें कहाँ पे रखना है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रखना, मतलब नाउन या प्रोनाउन के बाद में रखना है या पहले रखना है, मतलब उसके ही पास में हमें रखना है। तो रवि इज ए गुड बॉय, हु का मतलब जो, हु बिलोंग्स ए गुड फैमिली, हु बिलोंग्स ए गुड फैमिली। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बॉय नाउन है और इसके बाद हमने हु का प्रयोग कर दिया है, क्योंकि हु या जितने भी हमने ये आप लोगों को बताए हैं कंजक्शन, ये एडजेक्टिव हैं, यानी ये एडजेक्टिव हैं। कहने का मतलब ये कंजक्शंस के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, तभी तो ये यहाँ पे दर्शा रहा है। यानी रवि इज ए गुड बॉय, रवि एक अच्छा लड़का। हु जो है किसके बारे में आया, इसी लड़के के बारे में दर्शाया गया है, यानी ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ये कंजक्शंस जो हैं एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये उदाहरण आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब अगला उदाहरण हम देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण, आई बॉट ए वॉच, आई बॉट ए वॉच। इसका दूसरा सेंटेंस, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। आई बॉट ए वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। अब इसको जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इस सेंटेंस को जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पिरोएंगे, तो देखिए हिंदी देखिए इसकी, आई बॉट हमने एक घड़ी खरीदी, द वॉच मतलब घड़ी, गिव्स करेक्ट घड़ी जो है कैसा टाइम देती है, करेक्ट टाइम देती है, बिल्कुल सही टाइम बताती है। तो हम यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ पे सजीव की बात थी। रवि कोई सजीव लड़का हो सकता है, सजीव होगा, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, हु। अब यहाँ पे निर्जीव की बात, क्योंकि वाच की बात की गई है, तो वाच क्या है, निर्जीव है। निर्जीव में हमें यूज किसका करना है, व्हिच का यूज करना है, जैसा कि हम ऊपर आप लोगों को बता चुके हैं। तो हो जाएगा आई बॉट ए वॉच व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम। अब देखिए यहाँ पे व्हिच आ गया, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव क्लास का कंजक्शंस है। वॉच के बाद देखिए आया है, ये नाउन या प्रोनाउन के बाद हमें इसको लगाना है। तो देखिए आई बॉट ए वॉच हमने एक घड़ी खरीदी, व्हिच जो गिव्स करेक्ट टाइम जो
बिल्कुल करेक्ट टाइम देती है, जो बिल्कुल सही टाइम देती है। तो इस प्रकार दोनों उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इन्हीं कंजक्शंस का प्रयोग करके हम किसी भी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग और भी ट्राई कीजिएगा, और भी बुक से एग्जाम्पल ले करके, और इन्हीं वर्डों को आप लोग इन्हीं कंजक्शंस का यूज करके जो ऊपर हमने बताए हैं आप लोग करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोगों का एडजेक्टिव क्लास से बिल्कुल आसानी से बनता चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ेंगे और जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि हम खोज करके किताबों से या हमको जितना भी ज्ञान है आप लोगों को सही से सही बताने का प्रयास कर रहे हैं और सरल से सरल ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अब हम अगले चैप्टर में आप लोगों को कुछ और लेकर के मिलते हैं, सिंथेसिस का अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।